क्रिकेट इन इंडिया पर इतिहास के झरोखे से। इतिहास के झरोखे से अगर झांका जाए तो क्रिकेट फील्ड पर एक ऐसी कप्तानी पारी खेली गई थी जो बतौर कप्तान अब तक की खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में शुमार है। तारीख थी 13 दिसंबर, साल था 2017, जगह मोहाली का पीसीए स्टेडियम। और फिर उस दिन लोगों ने रोज सुपरहिट शर्मा का एक ऐसा जलवा देखा जिसे शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी कभी भूल पाएगा। उस दिन ग्राउंड पर चारों तरफ सिर्फ रोहित के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। माहौल ही कुछ ऐसा बना था उस दिन मोहाली में। रोहित शर्मा ने टीम की बागडोर हाथ में ली थी और अपने एनिवर्सरी के दिन एक ऐसी यादगार पारी खेल दी थी जो उसके बाद कभी कोई प्लेयर अपनी कप्तानी में नहीं खेल पाया है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं उस मुकाबले में जहां रोहित ने अपने सबसे पसंदीदा विरोधी श्रीलंका को दिखाए थे दिन में ही तारे और बना डाला था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। साल 2017 में श्रीलंका की टीम 3 ओडीआई मैचेस खेलने भारत दौरे पर आई हुई थी। भारतीय टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली को पूरे सीरीज से आराम दिया गया था। ऐसे में रोहित शर्मा को टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला था, पर पहले ही मैच में भारत को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ गया था और रोहित की कप्तानी पर काफी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए भारत को एक दमदार वापसी की जरूरत थी। सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें मोहाली पहुंची, जहां 13 दिसंबर को पीसीए स्टेडियम में एक बड़ा मुकाबला होना था। मैच में श्रीलंका के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन शायद ओस के कारण दूसरी बल्लेबाजी करने के चक्कर में श्रीलंकाई कप्तान से उस दिन सबसे बड़ी भूल हुई। मैच शुरू हुआ और शुरुआत से ही भारत के दोनों ओपनर्स शिखर और रोहित लंकाई गेंदबाज पर कहर बनकर टूटे। हालांकि शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम की गाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन की तरह धीमे धीमे चलते हुए सिर्फ 3 की रन रेट से 34 रन बनाए, लेकिन उसके बाद रोहित शिखर की जोड़ी ने जो ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। 13 ओवर तक भारतीय टीम ने 50 के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके बाद शिखर ने तेज गेंदबाज नुआन प्रदीप को रिमांड पर लेते हुए 3 बैक टू बैक चौके जड़ 14वें ओवर में 15 रन बटोर लिए और फिर अगले ओवर में गब्बर ने सिर्फ 48 गेंदों पर अपने वनडे करियर की 23वीं 50 पूरी कर ली। हालांकि दूसरे छोर पर रोहित काफी धीमे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक कहावत होती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। वैसे ही रोहित ने भी आखिरकार गियर बदलते हुए बाउंड्रीज की बरसात शुरू कर दी। 19वें ओवर में हिटमैन ने स्पिनर धनंजया के ऊपर आक्रमण करते हुए एक शानदार चौका लगाया और फिर अगले ओवर में पथिराना की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 100 रनों के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे रोहित भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन तभी दूसरे एंड पर शिखर ने रोहित का साथ छोड़ दिया। 22वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना ने शिखर की 68 रनों की शानदार पारी का अंत कर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। भारतीय टीम को 116 रनों की ओपनिंग स्टैंड मिल चुकी थी। एक ठोस शुरुआत मिलने के बाद रोहित का साथ देने आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने भी मैच में अपनी अलग ही छाप छोड़ दी थी। अय्यर ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने कप्तान का बीच क्रिच में साथ निभाया। 24वें ओवर में रोहित ने 65 गेंदों में अपने ओडीआई करियर का 35वां और बतौर कप्तान पहला अर्धशतक जड़ा, जिसे देख वहां तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दूसरे एंड से अय्यर ने भी 2-3 चौके लगाकर अपने हाथ खोलने शुरू किए और फिर 27वें ओवर में हिटमैन ने नुआन प्रदीप की एक गेंद को स्टैंड में भेजकर स्टाइल से भारतीय टीम को 150 के आंकड़े को पार कराया। अचानक से दोनों एंड से रन पानी की तरह बहने शुरू हो गए थे और देखते देखते 30 ओवर तक भारतीय टीम ने 170 रन बना लिए। अय्यर रोहित के बीच 50 रनों की साझेदारी भी इस दौरान पूरी हो चुकी थी। अगले 5 ओवर में 34 रन और बने, जिसके बाद हिटमैन नर्वस 90s में एंटर कर चुके थे, जबकि अय्यर ने भी 41 गेंदों में 38 रन बना लिए थे और भारत 200 के मार्क को भी 15 ओवर रहते क्रॉस कर गया था। अय्यर रोहित की जोड़ी ग्राउंड के चारों तरफ श्रीलंकाई फील्डर्स को दौड़ा रहे थे। हर ओवर में गेंदबाज को 2 या 3 गेंदों पर चौका छक्का लिखा रहता था और श्रीलंका की गेंदबाजी इस काउंटर अटैक से पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। 37वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी रनर बॉल हाफ सेंचुरी जड़ दी और फिर मैच में दूसरे विकेट के लिए भी टीम इंडिया की तरफ से 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। और फिर वो पल भी आया जिसका रोहित के लाखों करोड़ों फैंस उस दिन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 40वें ओवर में पथिराना की तीसरी गेंद पर जैसे ही रोहित ने एक सिंगल लिया, पीसीए स्टेडियम पूरी तरीके से रोहितमय हो गया। हिटमैन ने बतौर कप्तान अपना पहला शतक जड़ा था। फैंस भी अपनी सीटों से उठकर रोहित के लिए चीयर करने लगे। हालांकि अभी तो सिर्फ शुरुआत थी।
अभी तो श्रीलंका के गेंदबाजों की और फजीहत होनी बाकी थी। 41 ओवर तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 256 रन बना लिए थे और यहां से 325 से 330 का लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। लेकिन रोहित के तो इरादे कुछ और ही थे। मोहाली में उससे शाम कुछ स्पेशल होने वाला था। हिटमैन ने आखिरी 10 ओवर में ऐसा गियर बदला कि पूरी श्रीलंकाई टीम बस तमाशबीन बनकर रह गई। पीसीए स्टेडियम में सिर्फ रोहित के बड़े बड़े छक्के ही दिखाई दे रहे थे। जो भी गेंदबाज रोहित के सामने आ रहा था वो हिटमैन की तूफानी बल्लेबाजी के सामने बिल्कुल ही बेबस दिखाई दे रहा था। दूसरे एंड से अय्यर 80 रन बनाकर शतक से चूक गए, लेकिन रोहित की पारी चलती रही। सिर्फ 134 बॉल्स में हिटमैन ने 150 रन बना डाले। इसके बाद भी रोहित के तूफान ने रुकने का नाम नहीं लिया। देखते देखते भारत ने 48 ओवर तक 350 से ऊपर रन बना डाले। नए बल्लेबाज धोनी भी एक सिक्सर लगाकर आउट हो गए, पर रोहित डटे रहे। 49वें ओवर में प्रदीप को फिर से आड़े हाथों लेते हुए रो सुपरहिट ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर मामला आखिरी ओवर में पहुंचा। रोहित शर्मा सिर्फ 148 गेंदों में 191 रन बनाकर मौजूद थे और अब आखिरी 6 गेंदों में इतिहास लिखा जाना था और मोहाली के पीसीए में मौजूद सभी दर्शक इस इतिहास का गवाह बनने वाले थे। आखिरी ओवर शुरू हुआ। श्रीलंका के कप्तान परेरा ने भारतीय कप्तान को गेंद डाली और पहली बॉल पर हिटमैन ने फुल टॉस को स्टैंड्स में फेंक दिया। दूसरी गेंद पर 2 रन बने और फिर आई वो डिलीवरी जिस पर एक बड़ा इतिहास बन गया। परेरा की तीसरी गेंद पर 2 रन लेते ही रोज सुपरहिट शर्मा ने एक इतिहास रच दिया जो कई बल्लेबाज सिर्फ सपने में ही पूरा कर सकते हैं। 151 गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने ओडीआई करियर में तीसरा दफा दोहरा शतक ठोककर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बतौर कप्तान डबल टोन लगाने वाले रोहित सहवाग के बाद दूसरे भारतीय बने। एक ही टीम के खिलाफ 2 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने और साथ ही ओडीआई फॉर्मेट में 3-3 दोहरे शतक लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी बने। रोहित की ये पारी इसलिए भी खास बनी क्योंकि इस दिन हिटमैन की एनिवर्सरी भी रहती है और रोहित ने अपनी दूसरी एनिवर्सरी को बिल्कुल खास अंदाज से सेलिब्रेट किया था। भारतीय कप्तान ने उस दिन 153 गेंदों में रिकॉर्ड 208 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 12 छक्के शामिल थे। आखिरी 9 ओवर में टीम इंडिया ने रोहित की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर 136 रन बना डाले और 50 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 392 रनों का पहाड़ खड़ा कर लिया था और फिर 393 का माउंट एवरेस्ट चढ़ना श्रीलंका की टीम के लिए नामुमकिन था। उनकी शुरुआत भी खराब रही। हार्दिक पांड्या ने चौथे ओवर में ही थरंगा को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। फिर बुमराह ने दूसरे ओपनर गुंथलिका का काम तमाम किया। वहीं थिरिमा ने सिर्फ 21 रनों का योगदान दे पाए। 62 रन पर ही लंका के 3 विकेट निकल गए। इसके बाद सिर्फ एंजेलियो मैथ्यूज नाबाद 111 रनों की पारी खेलकर एक छोर पर बने रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं मिल सका, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 251 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से यूजी चहल ने 3 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। वहीं सुंदर, पांड्या और भुवी के नाम भी एक एक विकेट रहे। भारत ने मोहाली का ये मुकाबला 141 रनों के बड़े अंतर से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली और इस जीत के सबसे हीरो रहे रोज सुपरहिट शर्मा की 208 रनों की नाबाद पारी। वो पारी जैसे हमेशा के लिए फैंस के दिलों में जिंदा रह गई है। इसके बाद स्कोर्स तो बहुत बने, कई कप्तानों ने ऐतिहासिक पारियां खेली, लेकिन रोहित की बराबरी अभी तक कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं कर पाया है। आज भी वो पारी जैसे रिकॉर्ड बुक में अमर रह गई है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा खास सेगमेंट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।